नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों रो SPG मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनू स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक मोर और मोरनी री बात सुनावो और आ एक बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक बात है। अगर इन बात ने आप बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण करो तो जिंदगी रे मई आप कभी दान करने पासा नहीं रहो। यानी जटे दान करनो होई माडे हाथों पक्षियों ने सुगो दे जाई कि नहीं अभ्यागत ने दान दे जाई। तो आप बात बड़े प्रेम रे हाथे पूरी श्रवण करजो। चैनल माते आप पहली बार पधारे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी बटन दबा एंड ऑल माते भी शेयर कर दीजो। देखो दोस्तों, एक मोर और मोरनी रो जोड़ो आप जनो रोज सूण सुगड़ने वास्ते गांव रे मो आवे। अब वो सूण सुगड़ने गांव रे मो आवे एंड आप जनो गांव रे मो आवे, जनो कोई गरीब आदमी रे घर आगे जावे तो कटी रोटी और टुकड़ो मिले तो वे उठे खा ले, और कोई मतलब किन्नी घर आगे जावे तो कोई रोटी रो टुकड़ो है कोई दाणो देवे तो वे आप जनो सुख पुराना आप रे जाता रहे। अब मोर मोरनी उन नगर रे मो आवे जनो एक दिन उन मोरनी मोर ने पूछ्यो, ये मोर राजा आपे गांव रे मो बढ़तो ही एक देखो कासी झोंपड़ी है एंड माते जो कच्चो सजरा कन सपरो बनाड़ो है, उन्हें घरे आगे जाओ जनो तो अपने सुगो नौक्योड़ो मिले, रोज अपने सुगो नौके। एंड आज की हवेली है, इतनी मोटी हवेली बनियोड़ी है जिन्हें इतना बढ़िया बढ़िया गेट लागूड़ा है। इन हवेली री आगे आओ जनो ओपर भाटा बावे। इनो कई कारण है, इन्हें मो तो उन गरीब री झोंपड़ी है नो अमीर रो घर है जनो अटे तो अपने ज्यादा दान और ज्यादा है जो को भोजन मिलना चाहिए तो ज्यादा तो कहीं मिले न ओपर भाटा बावे। इनो कई कारण है। पतिदेव कहो उन मोर बोलियो, मोरनी इनो बहुत बड़ो रहस्य है और आ बात मारी पूरी सुनी नहीं जनो थने समझ में आई। तो मोरनी ने आ बात सुनावे और कहे, मोरनी देख, जो खाली धन संपत्ति भेड़ी करे एंड उन्हें मुंह कदी पंछियों ने सुगो नहीं देवे और गरीब रो पेट बाड़ो करे तो एक दिन वह संपत्ति गरीबों रे थरू रह जाई, क्योंकि कंजूस आदमी सबो मोटो दोनी बदे। मोरनी कहो कीकर को देख, वो धन संपत्ति भेड़ी करतो रहे। एक दिन कह तो कोई पौनी रे बाले हाथे बह जावे, काप से उन्हें घरे में शोर पड़ जावे एन काप से परमात्मा खुदो खुद न्याय कर दे एन बा संपत्ति एक दिन गरीबों रे काम आ जावे। वो कंजूस तो सबो मोटो दानी होया करे। तो ओ घर हम लोग ने ओ कंजूस रो घरे एन ओ बहुत बड़ो दानी है एन दानी ओ तू ध्यान राखजी। पण मैं थने कई दिनों बाद रे मो देख तो इतने आ बात मैं सुना दो। अब यूँ करते आपने 4 महीना 6 महीना 12 महीना 2 साल या 2 साल बाद रे मोड़ मोरनी कहो, मोर राजा आप जनो कई साल पहला एक बात पूछी, आप कहता कंजूस सबो मोटो दानी वे वो की करवे मने बतावो। जनो उन मोर बात हुणावणी हुरू करी कि हमें उन आदमी री बात सुन, हमें आज पे हालो दाणो सुगने अपने उठे दाणो मिले कि नहीं मिले। मोर मोरनी उड़ता हुआ गया, जटे बा झोंपड़ी उन जगह तो एक ही दाणो नहीं मिलो एंड जटे वे मकान बनेड़ा हा जिन जगह वो कंजूस आदमी रहे तो उन जगह वो ने खूब दाणो मिलो कि ये जो पानी पीवनी पात्र राकोड़ा परिंदर वास्ते मोटो बगीचो राकोड़ो। एन जनो मोरनी कहो रे आज 2 साल पहला तटे अलग रसना ही, आज आ रसना अलग है। इनो कारण कही है पतिदेव मने हावड़ बात सुनाओ, आज थने बात पूरी सुनाओ। अब मोर बात सुनावनी हुरू करी कहो, मोरनी मारी बात सुनो। जटे आपे 2 साल पहला गया उन जगह पर भाटा बावता, आज अपने उठे होरा कैड़ा सुगाया है। वो घर हो एक बहुत बड़े कंजूस आदमी रो। वो कंजूस आदमी लोगों ने ब्याज बटो माते पैसा देव तो
एन उन उपरांत ही वो गाँव रो जमींदार भी है। गाँव रे में साहूकारी रो काम करे और गाँव रे में जमींदार भी वो है। तो जमींदार है जो किसानों को वो मेहनत करावे एन खूब मेहनत करावे एन खूब मेहनत करान उन बाद रे में वने टाइम माते जो वो इच्छो को दे। और एक दिन री बात है जकी झोंपड़ी रागे आप सुगता उन झोंपड़ी में रहने वालों एक गरीब व्यक्ति हो। उन गरीब व्यक्ति रे 5 बच्चा हा, 2 बच्चा और 3 बच्चियों ही 5 टाबर हा और 2 पति पत्नी 7 जनों रो घर में बारीकरो हो एन वो उन्हीं सेठ रे घरे वो नौकरी करतो उन्हीं जमींदार रे घरे वो नौकरी करतो जनो उनो नेम केड़ो 7 दिन होता नहीं जनो 7 दिनों री पगार ला एन 7 दिनों रो वो सेमोन लातो पड़ो क्योंकि 7 दिनों बतो उन मिनक रे जो खटा हो पड़े क्योंकि वो बहुत बड़ो गरीब हो। मोरनी इन संसार रे मो भगवान ब्रह्मा जी आज जीवा जून रसाई है और विष्णु जी इन जीवों रो पालन करे। वो कहे नहीं आप जो सौंस दिए वाने जो भगवान सुगो भी दे। अब महादेव जी है जो जीवों रो संगार करे। तो एक दिन उन गरीब आदमी जमींदार कनु पैया मांगया मारे 7 दिन विज्ञान मैंने पैया सही जे पैसा दे दो। जमींदार रे कोई हिसाब किताब लगावे कोई ब्याज जमे करता कई बार तने पैसे दे दे ठहर जातू। वो गरीब आदमी अगर बिना पैसे घरे जातो रहे तो सेमोन कौन लेन जावे। टाबर तो बाट जोवे एक बाबो आवे ने बाटियो लावे। बिना पैसा अगर वो घरे जातो रहे तो है जो को परिवार पूरा भूखो हो जाए। वो करे कई एक बार मांगया दूसरी बार भले हाथ जोड़ने कहो मने जो पैसा द्वारी मारी पगार मैं लेन जाता हूँ कहो बोलो बोलो जाप रोटू कल देव आज दिए नहीं तो तने 15 दिन भेड़ी देव इं कर दो जो धक्को दे दियो। धक्को दे दियो एन वो आँखियों में पानी आयो उन आदमी रे बेचारे एन पानी आयो ने बहु उठूँ राव ने सीधो घरे गयो। घरे जा बोलो बोलो बैठो उनकी पत्नी कहो आज कहीं लाया कि कहीं नहीं लायो। तो हमें को ठाडा टुकड़ा पड़िया जो शायर में भिनो एन चासरे में भिनो टाबरों ने जीमा अपनी है तो हवारो जीमा दे को पड़े पर दिए ही कुछ रुपया लाना तो क्यों हाथ में। अब वो जमींदार उन्हें हाथे जो बहुत बुरो बर्ताव कियो। एक दिन तो दावजी कर उन्हें घर गुजारो आ लियो। बीजूड़ दिन उन गरीब रा बच्चा रात रे में भूखा होता रोता कूकता कूकता सूता करे कहीं घरे में अनाज नहीं हो। जट धंधो कियो उन आदमी पगार दी कोई धंधो तो करने गयो बीजे दिन लेकिन उन्हें रुपया नहीं दिया। अड़ने सोम हो एने उन्हें जमींदार कहो भाई मैं जो खेतों में थोड़ी रखवाड़ी करना जाऊँ। तो जमींदार एक नौकर हो उन कहो सेठ जी आप जो एकला मत जाओ एन रात्रि टाइम है एकलो में कोई फायदो नहीं है थे कोई न कोई नौकर ने नहीं मली हाथ लेन जाओ पर मैं थोड़े हाथे हाल जाऊँ एन 2 जणो हाथ तो 2 जणो होनो चाहिए। एन जमींदार बोलियो रात रात ले जान मैं हूँ फालतू पैसा को दीजिए मैं किन्ने को ले जाऊँ एकलो जाते रहूँ मैंने डर कह न हो। मैं आप जणो वृक्ष रे माथे मौसो बांधे हूँ मसाण बना उठे जो माथे सूतो रहूँ उठ मैंने क्या डर है कोई मैंने डर है आप ही को। अब वो जमींदार उठूँ रवन है सीधो खेत रे मो गयो एन एक वृक्ष हो जो वृक्ष रे माथे आप रो मौसो लटकायो है एन मसान बनान उन्हें जो मौसर माथे वो जमींदार सूतो। रात रा नंगे राके खेत री भाई देखो खेत रे में कोई बंडूरा आ जावे कोई ए जो रात रा खेत रे में बिगाड़ कर दे कोई पशु आवे तो अनाज है खराब कर दे अब ध्यान रहा। वो जो ही उन्हें जो ऊपर वृक्ष रे खाट लटका उन माथे सूतो है। जो तो आधी रात रो भक्त आयो एन आप जोड़ो उठे जो भगवान महाराज आया। भगवान महाराज आया जेड़े एक आदमी उत्तर दिशा में आयो एक ऊपर आकाश में उड़तो उड़तो आयो एक है जो पृथ्वी मातू दौड़तो दौड़तो आयो। 3 आदमी आन प्रणाम किया प्रणाम भगवान प्रणाम। एन वे भगवान महाराज के भाई ते आया रहा क्या हो। हम पहले आदमी ने भगवान महाराज पूछियो भाई स्वर्ग में की करे हैं खुशी है रड़ी है। वो पहलो आदमी बोलियो सब मंगल में है सब कुशल है सब ठीक है एन हैंग रेडी रेट बैठा है। दूसरे ने पूछियो ले भाई तू बता नरक में की करे
कि नरक में तो हैं आप रे सिस्टम रे हिसाब कॉम हो रही हो, कोई तकलीफ नहीं है। खोटा काम करे उन्हें हिसाब उन्हें सजा दो, हवा काम करे उन्हें हिसाब उन्हें स्वर्ग में भेज दो, सब रेडी रेट हाले। एन वो सेठ जमींदार ऊपर है जो को बैठो बैठो सुने। एन तीजूड़े ने पूछो भाई बोल पृथ्वी माते की करे कि पृथ्वी माते तो कुल मिलान ठीक ही है ना, आपने ठाई जाए पृथ्वी माते तो मैं की करा ले। पर नजदीक ही एक गांव रे में जमींदार है, उन जमींदार रे आगे एक नौकर काम करे। उन नौकर रो परिवार उन जमींदार रे कारण वो भूखो जरूर होतो। एन जमींदार बहुत क्रूर व्यक्ति है। एन उन बेचारे गरीब ने प्रताड़ित किनो, उन्हें जो को टाइम आते पैया को दीना नहीं, वो गरीब है जो को उन परिवार रे हाथे टाबरों ने रोते रोते छोड़, वो खुद तो बैठो है टाबरों थे पड़े माडे, वो परिवार भूखो होता है। हैंग उन जमींदार कंजूस रे बचे। एन वो जमींदार बोलो बोलो बैठो बैठो ऊपर हुणे। जद उन समय में भगवान महाराज कहो भाई एड़ी बात है तो यो करो, वो गरीब है उन परिवार भूखो होवे, उन धन संपत्ति की कमी है तो थे यो करो। आप जनो एक जगह भगवान महाराज कलश दियो, इन कलश रे मो मोरो है, इन कलश रे मो मोरो है थे यो करजो। उन गरीब रे घरे जान आंगणे में बरसात कर दीजो, आंगणे में बरसात कर दीजो। एन उन गरीब ने वे जो को मोरो हैंग हाथ आ जाई, एन बाजार में बेचना अपने परिवार हाथे वो खुशी खुशी जीवन यापन करी। एन उन्हें आप जनो पूरी जिंदगी में नहीं खूटे ए मोरो, भले छोरी वाला ब्याह करे, लड़का वाला ब्याह करे, जमीन खरीदे, कुछ भी करे, ए मोरो खूटे ही नहीं। जाओ अब वे तीन ही देवदूत हा, एन देवदूतों ने आ चीजें जो आप आपने बात बता जो पृथ्वी माते नंग राखे उन्हें बा वो जो को असर पियो भरोड़ो मारो भरोड़ो कलश हाँप दियो। एन भगवान महाराज उठू अंतर ध्यान रखिया। अड़ने ओण जमींदार मन में विचार देखियो, जड़ देतो नीसो उतरियो। एन अपने कने तो इतनी धन संपत्ति है जो अपने जिंदगी भर हाले कोनी। एन आप जनो मारो भरोड़ो कलश उन मारे नौकरी करी बारिश करे, हमें हालो मारो घर तो दे दो उन मारे जो गरीब नौकर ने, गरीब नौकर वालों घर मैं ले लूँ। एन पसे जो अपने मारो री बरसात हुई एन कुछ और हो जाए। जमींदार तो आपे हुई और मैन मालिया बढ़िया बना दिया और सीधो दौड़तो दौड़तो सुबेरी टाइम रे मो एन गयो आप रे उन गरीब नौकर रे करी कहो भाई साहब मैं जो थोर माते दया करूँ, एन थोर माते मैंने तरस आवे, मारो घर है नहीं जगो तुम्हें हमें दूध थोने, एन थोड़े आ जगह झोंपड़ी है घास फूस वाली आ मारे। वो गरीब आदमी बोलियो ये जमींदार साहब आप ऐसा को यूं क्यों करो, आप रो जो ओ इतो बड़ो महल है मैं उन्हें मौकी कर रहा हूँ, एन कई है जो 50-100 कमरा बनावड़ा, मारे तो एक छोटी सी झोंपड़ी सही जे, मने आप रो घर नहीं सही जे, मैं तो झोंपड़ी में रहूँ कि नहीं मैं राजी खुशी दूँ भाई, एन थने वहम करना नियत थने जो लिखन दे दूँ हूँ फटाफट कने पैन जो लिख पन दे दियो, ओ मारो घर थारे एन थारो घर मारे। अब वो पूरा परिवार बहुत बड़ो खुश, आज जमींदार आप रो घर दियो है मारे घर में जमींदार कहीं करी, पण खैर आप री इच्छा उन मन लिखन दियो है तो आप जाओ क्यों कौन। वो जमींदार उन्हें जो गरीबरी झोंपड़ी में रहना शुरू गयो आप रे परिवार सहित, एन वो गरीब आदमी हो जो जमींदार रे उन घर में जा आप रे जो पगठे रहा। लेकिन उन्हें में तो कमरा घना है, एक कमरो आप रे सही जो जो आप रे राख्यो, बीजोड़ो कमरो टाबर हूँ ने राख दियो, बाकी जगह कमरा आ जको कहीं कीनो गाँव रे में कोई गरीब गुंजरो होनी वारे रेवण की व्यवस्था नहीं जो वन बुलान कहो मैं थाने एक कमरो दो जो थी हटे रह जाओ। उन गरीब आदमी रो दिल बहुत बड़ो एन कई मिनकों री उन्हें जो सेवा करी, एन कई मिनकों ने उन रेवण वास्ते सुख और सुविधा होती नहीं। अब उन जमींदार रे हवेली रे आगे बहुत बड़ो बगीचो हो, तो उन बगीचे में घास फूस उबा जो हैंग बे घास फूस कटा दिया, एन अच्छा पौधा लगाया, परिंदों रे पानी पीने वास्ते उठे जो व्यवस्था कर दी। एन बीच रे में एक तालाब खोदायो, अच्छा जो फल फ्रूट उनमें कई पक्षी उठे आप जो रेवे, एन पक्षियों ने सुगो सुगावे, एड़ी बढ़िया व्यवस्था बना दी। मोर मोरनी के अजी मारी बात हो देख थू
उन आदमी रो दिल कितो बड़ो, इतो धन संपत्ति देते हुए भी उन्हीं कोई प्रकार ये जो मन रे मो लालसा नहीं, जनो अपन उठे जो इतो दा दोनों सुगो मिलिया करे। पर अजित हूँ देखती चा अठीने अठीने जो वो रोज अडीक राखे आज ही मारे घरे वो कलश ला एन मोरारी बरसात करे, आज ही मारे घरे जो मोरारी बरसात करे, लेकिन उन्हें घरे बरसात हुई नहीं। उन कहूँ कि नो जके आप सपरे नीचे हो तो उन सपरे रे ऊपर है जो आप यो सुराग कर दियो, सज मा तो आगो लेन के आटी मोरारी बरसात हो रही करी, पण उन घरे है जो मोरारी बरसात हुई कोई। उन्हीं वा जगी रात्रि बात हुई जगी एकदम बात भंग हो गई। उन्हें देखियो अरे अपने हाथे कोई धोखो नहीं हुयो है, पण धोखो नहीं हुयो वन मती वो अपने जो बराबर घर को लादो नहीं। पण पहल के पूर्णिमा ने बे 3 देवदूत न और भगवान महाराज आप उठे आया, बे बातों करी एन काले पूर्णिमा है ओपियो करो काले भले आलो उठे बारी बात होनो बे पौत्र गया गोयो की कर मैं उठ जाऊं देखो। अब दूजोड़ दिन पूर्णिमा रो दाड़ो एन पूर्णिमा दिन वो शाम होते ही जो आप खेतरे में गयो, खेतरे में जा ऊणी मोसेर मत जा बैठो अड़ने तो आधी रात्रि बेड़ा है एन आधी राजरा गंजर बाजिया है अड़ने भगवान महाराज आया जड़े जो बे 3 देवदूत दौड़ता दौड़ता आन उबारिया। 3 देवदूत आन उबारिया आन भगवान महाराज पहले देवदूत ने पूछो ले भाई की कर स्वर्गलोक में की कर है कि बस भगवान महाराज सब ठीक ठाक है, हैंग रेडी रेट बैठा है, कोई बात री की कमी नहीं है। एन दूजोड़े ने पूछो ले भाई तू बोल नरक में की करे, बस पहला हुई हमें सुख सुविधा ठीक है यानी आप जनो रास्ता भी सही बनेड़ा है एन ओटे जो गुनो करे उन्हें जड़ देते उन सजा मिल जावे एन स्वर्ग आले सीधा है जो हाथ में लो कोई आदमी स्वर्ग में पुगा थे, कोई बात री की कमी नहीं है। एन तीजोड़े देवदूत ने पूछो ले भाई तू बोल पृथ्वी माता की कर के सब रेडी रेट है, हमें तो कोई बात री की कमी नहीं है। अरे उन दिन थे महीनों भर पहला एक शिकायत करी इनके वो गरीब आदमी और उन्हें बरसात करी खे महाराज बरसात करना कौम रही की कर कहूँ अपनी बात की हुण ली इन बात रो तो मैंने पतो नहीं। एन वो जमींदार हो जो आप रो घर गरीब आदमी ने दे दियो, गरीब आदमी रो घर हो जो जमींदार ले लियो। एन गरीब आदमी री माती दया आवे उन वास्ते तो थे धन दियो। मैं कई बार उठे अदर्शी होन गयो, मैंने तो कोई देख नहीं सके, अदर्शी होन गयो पर वो गरीब आदमी उन घर में हो कौन, मैं पतो लगा जो मन ठा पड़ो गरीब आदमी हो जो उन जमींदार गिरी। पर मैं जो बरसात करो कटे उन गरीब आदमी हरू करनी चीज़ है कि करो कहूँ गरीब आदमी तो बहुत बड़ो दयालु निकलियो, बहुत बड़ो दानी निकलियो। की कर कहूँ उन्हें जो वो जमींदार घर दिया नहीं, घर दियो जो उन्हें वो 50 कमरा 50 कमरा उन महीने उन 2 कमरा तो आपरे वास्ते रखा और 48 कमरा जका गाँव रे में भले कोई गरीब व्यक्ति आ वन लाद घर बसाया। एनों हवेली आगे मोटो बगीचो उन्हें साफ सफाई करी, परिंदों ने पानी पीने वास्ते राख्यो, परिंदों ने सुगो देवे, बहुत बड़ी सुख सुविधा देखना आयो। मैं तो बहुत बड़ो राजी हुयो, बहुत धन में किन्ने तो बताओ और धन में सरू तो पासो लेना आयो कलश। अब वो जमींदार कटे, जमींदार तो आप कुटिया मई है पर एड़ा धंधा करे ए दुनिया ने जो हवाल करे, दुनिया ने लूटने रो प्रयास करे, एड़ा मिनक वे वन धरती मात कटी जगह नहीं है। पर वरे वास्ते नरक तैयार कर दे जो नहीं 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 भगवान महाराज बारे वास्ते नरक तैयार क्यों करो। अरे वो तो बहुत बड़ो दानी निकलियो, आप रो धन संपत्ति है उन्हें दे दी, इन वास्ते उन्हें नरक नहीं देनो, उन्हें देनो पड़ी स्वर्ग थाने। एन जड़े वो जमींदार एन उन मौसे मातो नीसो उतर हाथ जोड़िया, ये भगवान महाराज वो नीस के जो को मैं ही छू, एन वो गुनेगार वो अपराधी के जो मैं ही हूँ, ये भगवान महाराज मने माफ़ करो, मैं बहुत बड़ी भूल करी, बहुत बड़ी गलती करी, मारे धन पहला ही हलो सही दो ना हम ही हलो सही जे, पर अब मारे धन नहीं सही जे, ये भगवान महाराज मारे मात दया करो। और मैं आज जितो हो सकी इतो मैं दान पुण्य करूँ एन गरीबी में सेवा करूँ, मैं कोई मिनक ने कदी कतई दुख नहीं दूँ, ये महाराज मारे माते दया करो। भगवान उन माते दया करी एन उन समय में भगवान तो उठो आप जनो गए पे गया, अंतर ध्यान किया पे देवदूत ही आप जनो कठिन नहीं किया, कोई बात रो कोई पतो ही नहीं।
अब जमींदार देखियो आपे तो न कोई घर रा रिया ने घाट रा रिया एन अपने हमें आपे कहीं करो अपन भगवान री माला फेरने में सार है एन अपने हाथ दान वेग्यो जौन नी की तो माडे वेग्यो कमो कम स्वर्ग री जगह तो करी अपने फेर भगवान री माला हमें जो गरीब गूंजे ना आपे दुख नको नहीं। जमींदार आप उठे जो कुटिया में जाए एन कुटिया में जा आपरी पत्नी नहीं कहो मैं तो भगवान री माला फेरूँ एन अपने रोटी पानी आटे मेड़बो करी होश वाली बात कहीं है को नहीं बाकी कहीं कमी है को नहीं पर मैं तो भगवान री माला फेरूँ। वो जमींदार आप रहे जो भगवान री माला न लाग्यो इतनी बात कर एन मोर मोरनी के देख मोरनी कंजूस मोटो दानी वेक नहीं वे पूरो पूरो संपत्ति एक हाथे दान कर दी एनु मोटो दानी कौन वे एन वो आपरी जगह स्वर्ग रेमो कर दी। नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों रो SPG मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मानु स्वागत है। दोस्तों आज आपने एक बहुत ही सुंदर बात सुनावा। आज की जो अपनी बात है ब्राह्मण आत्मदेवरी, तो आप इन बात ने बड़े प्रेम रहते पूरी श्रवण करजो। चैनल माते पहली बार आया हो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल बात सेट कर दीजो। देखो बहुत ही पुराने टाइम री बात है और भागवत कथा तो आप सब महानुभवों सुनी वेला। तो भागवत कथा जिन समय में संत महात्मा सुनावे उन समय में एक प्रसंग आवे आत्मदेव ब्राह्मण में। तो बहुत अच्छी एक अनुपम नगरी ही और नगरी में एक आत्मदेव नाम रा ब्राह्मण देवता रहता। आत्मदेव ब्राह्मण जकोरे लीलाड़ रे माते सूर्य रूप प्रकाश भगवान रा परम भगत वेदों रा ज्ञाता बुद्धि रा धनी एन टीपणों रा जानकार बहुत बड़ा ज्योतिषी भाग्य रेखा देखने वाला इन बहुत बड़ा महान पंडित जी रहता। आत्मदेवरी व्याख्या नेड़ी नेड़ी बारे में सब लोगों सुनी और लोगों री उठे आनो जानो चालू रहता। पर आत्मदेव रे घर में एक बहुत बड़ी कमी ही और वह कमी आप सबने पतो है। जिन्ने घर में सोंदनो निवे उन मोटी तो कई कमी हुई। आत्मदेव जी रे घरे कोई संतान ही को। आत्मदेव जी धैर्य धारण करने वाला पुरुष हा, मगर आत्मदेव जी रे घरे जो नारी ही वह बहुत बड़ी कुबारजा नारी ही और नाम हो धुंधली। धुंधली संतान नी होने री वजह आपरे पति ने बनाई कहो आपरे कर्मों में संतान बिल्कुल लिक्योड़ी है कोई। जद उन मिन करो घर परिवार वो सम्मान मान नहीं दे तो पड़ोसी और गांव वाला कदे उन्हें मान सम्मान नहीं दे। क्योंकि कई संसार में तीन जना प एक तो पत्नी परिवार और एक पड़ोसी। ये तीन जना पत्नी मान देवन डूब जावे तो परिवार पूरा मान देवन डूब जावे। परिवार मान दे तो पड़ोसी मान दे, पड़ोसी मान देवे तो सब जना मान देवे। यही तीन जना मिनक ने नीसो दिखावे दिखावण सावे। तो आत्मदेव जी रे घरे जो पत्नी वह बहुत बड़ी कुबारजा ही एन जो भगवान री माया है भगवान री जो इच्छा ही वह गलती है आपरे पति आत्मदेव रे माते आरोप लगा दियो। कहो आपरे कर्मों में कोई संतान औलाद लिखियोड़ी है कोई। आत्मदेव बहुत बड़ा उदास रहन टुका और आत्मदेव जी आपरे हाथों कोई पौधो लगा दे तो खपते तो वो पौधो लागे नहीं। जब वो पौधो लागे तो उन पौधे रे माते फूल ही नहीं आवे। फलदार जो वृक्ष लगावे खपते तो वो वृक्ष लागे नहीं। जब वो वृक्ष लागे तो उन वृक्ष रे माते फल नहीं आवे। आत्मदेव जी जे अगर कोई दीणो घर में लावे गा हुआड़ी लेन आवेरा
घणो ही पराए खूटे बाब हुआड़ी गाँव है, ब्यावड़ी गाँव है। एन जिन दिन ब्राह्मण देवता रे खूटर मतलान गा बोंदी तो वा गा ब्यावणी बंद। उन्हें बादरे में वा कदई ब्यावे ही नहीं, बसड़ो ही नहीं देवे। अब आत्मदेव जी रो मन अशांत रेवन डुको, दिल रे मो दुपद्या ही। और आत्मदेव जी मन में विचार देखता भगवान मारे माते कदी खुश होई, मैं भगवान रो एड़ो परम भगत हूं, मैं भगवान री ही भक्ति करूं, लेकिन भगवान मारे हूं अरूट क्यों है। दिन और रात यूं ही प्रार्थना करता। एक समय री बात, आत्मदेव जी ज्यों ही घरों बाहर निकलिया, आप रे पौधों ने पानी देवता। पड़ोस रे मुंह एक व्यक्ति बाहर निकल आत्मदेव रो मुंडो देखते ही अपुटो फिर क्यों कहो, आत्मदेव आपने कोई टाइम मिले नहीं बारे आने री, सुबेरी समय मुँह आप बारे आन खड़ा हो जाओ, मोहर तो वो अब सुगनी मुंह देखन मोहर तो हुगन खराब कर दिया। थोड़ा हुगन कियो पसे मोरो कौम कोई सफल हुए। अब नाना प्रकार की बातों उन पड़ोसी सुनाई, पण वा धुंधली जिन्हें ऐश और आराम सही जे एन धन संपत्ति री तो कोई बात रही, आत्मदेव जी की कमी ही कोनी। धुंधली 24 घंटा ऐश आराम करे, कदी भगवान रो नाम तो मुंडेर माती लियो। वा केवल पति ने दुख देवने सीखी। देखो घरे में पतिव्रता नारी वे तो मिन करे अटई स्वर्ग है। एन घरे में अगर कुबार जा लड़ाई खोर नारी आ जावे तो मिन करे अटई है जो को नरक है। देखो महात्मा श्यार स्वर्ग री निशानियों बताइए और श्यारी नरक री निशानी बताई है। तो श्यार स्वर्ग री निशानी कई है, बालक बोलन मई मंथन, बालक बोलन मई मंथन, यासक आवे द्वार, सौथी पीठ पमंगरी स्वर्ग निशानी श्यार। यानी जिन्हें घरे में बालक खेलता वे, नैना टाबर रमता वे, तो आप जनो सुबह दिन उगते ही छोटे बच्चे रो अगर मुंडो दिखने मिले नहीं तो समझ लो भगवान रा दर्शन आज वे गया। क्योंकि वो छोटो बच्चो उन्हें माते न तो कोई प्रकार रो पाप वे, न वो कोई जानबूझ कोई अपराध करे, एन उन्हें दिल बिल्कुल कोर कागज जड़ो वे, एकदम साफ दिल वे। और महात्मा कहो एक छोटे टाबर रा दर्शन हो जावे तो समझ लो भगवान रा दर्शन वे क्या। और एक मई मंथन यानी घरे में वे धीणो धापो एन जाट वाजती वे, रोज बिलवणो करता वो, तो ओई एक स्वर्गरी निशानी वे। देखो घरे में आप जनो धीणो होतो वे तो अभी घी ऊनो करो तो कुछ घी रा छिड़का है जो को आगरे में पड़ जावे, और आगरे में पड़े जनो अपे आग ने कई मानो कि विष्णु भगवान ने अपे हाथों कदी भोग नहीं लगाओ तो कदी घीरो छोटो अगर बाई दिर में पड़ जावे तो आप जनो कई लाखों मण ऑक्सीजन पैदा हो जावे। इन बात ने वैज्ञानिकों भी मानी है। और यासक आवे द्वार, अपने घरे कोई यासक मोंगन आलो, कोई साधु संत बैन हवानी आवे, कोई भिक्षुक आ जावे, कोई भिखारी आ जावे और हाथरो उतरो अपनी देन मेलो तो वही एक बहुत बड़ो मातम है। आपे जानो के रुपया भेड़ा करन पसे घणो हारो भेड़ो दान करो, और ओ कौम कदी वे को नहीं जेड़े किन टाइम रे मो पंपा निकल जावे इन बात रो कोई खबर है को नहीं। तो घरे कोई आवे मोंगन आलो उन्हें हाथ रो उतर देनो, और ये जो धीरे 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 अपनी कमाई है एंड आ कमाई एक दिन अपने आईडी आने वाली है। सौती पीठ पमंगरी स्वर्ग निशानी श्यार। घरे में कोई साधन वे, घोड़ो वे, बलद गाड़ी वे, ऊँट गाडो वे, ओ घर में वे तो मिन करे अटे बैठो ही वो स्वर्ग है। पर आप जानो के ठाडो धौन ऊनो घी, घरे धौन भले ठाडो वे, रोटी सोमरा केवड़ी भले सुबह मिल जावे और आराम बैठा बैठा खा ले। एन ऊनो वे घी, घरे वे अपसरा नार, एन तरकी माते हालनो स्वर्ग निशानी सार। आई एक स्वर्गरो निशानी है। पर आप जनो लूको वे धौन यानी
खावने धोन दूको कदी घरे में धीणो धापो नहीं, सोपड़ी लायो कोनी। एन माते वे ऋण कमाई तो 5 रुपया री वे 15 रुपया माते वे। आप जणो मिनक तो रात रही हुए, नींद आवे दिन रही होता रहे, पर वो ब्याज दिन और रात नहीं हुए, जुड़तो रहे। माते ऋण वे एन घरे वे कुबार जानार। आप जणो थाली में लेन बा लूकी सूकी रोटी टुकड़ो मुंडेर में सबावे, जड़े तो बा घर वाली स्त्री गालियों देवनी शुरू कर दे। जड़े कोई मोंगी लाल जी आ जावे, उन आदमी रे आप जणो इन धरती माते रहे तो वो भी वो नरक है। अब पगों पाड़ो हालनो नरक निशानी श्यार। एनी तुलसीदास जी महाराज कहो है कि नहीं कोई देखियो आवतो, नहीं कोई देखियो जात। तुलसीदास इन संसार री गोल माल है बात। आतो जातो कणी को देखियो नहीं, पर संसार रे में मनुष्य ने अगर सुख मिल जावे तो उन मिनक रे वास्ते अठई स्वर्ग और अठई नरक है। तो आत्मदेव जी बहुत बड़ा दुखी इंसान एन उन पड़ोसी 2-4 बात उड़ाई। धुंधली रे कोने आवाज पूग की एन बात धुंधली उठन बारे आई, एन बड़बड़ बोलन डुकी। पड़ोसी ने तो 4-5 हाथ गालियों भेड़ी दी नहीं, एन वो तो आतरे में कोई लकड़ी देख डर तो आप रे घर में पड़ गयो। आत्मदेव जी कहो धुंधली ए देवी तू शांत हो जा। एन अपना खुद रा दोष है, कोई कि नहीं पड़ोसियों रा दोष नहीं है। अपने खुद रे दोषों रे कारणे पड़ोसियों ने क्यों कोसो, क्यों छोटा मोटा आकर को बोरी कई गलती है। धुंधली के आधो दुख तो के थे दियो रो मने औलाद तो थोड़े कर्मों में लिकुड़ी को नहीं, थोड़े लारे आई जनो मारिया को खाली दी। ए बातों करी पड़ोसी सुनावे, घरी स्त्री सुनावे, उन मिन करे जगह कटे। वो थाक एन आपरी पत्नी ने कहो अब मैं जाऊं भगवान री भक्ति करने। जिन दिन ईश्वर परमात्मा भगवान मने संतान दे, उन दिन मैं पासो आऊं। जेड़ तक भगवान मने कोई संतान नहीं दीनी, जेड़ तक मैं एन घर में पासो ही पग दूं को नहीं। आत्मदेव जी आ बात के एन घरों निकल गया, बहुत दूर गया, मोटो पहाड़ियों रो इलाको। एन उन इलाको रे मजार बोला बोला हेठा बैठा भगवान री भक्ति कर लूंगा। अब भक्ति करता करता आत्मदेव जी ने कई दिन बीत गया, पर आप जनो भगवान रा दर्शन नहीं हुआ। एक दिन आत्मदेव जी यानी एक दिन आत्मदेव जी आप रे दिल हार गया। बैठा वो मन में विचार देखियो ओ पहाड़ी पानी पड़ियो है, एने भाकर रे माते सडन सरोवर रे मो कूद जाऊं, जो को पड़तो ही मारो तो अंत हो जावे। घरे जाऊं तो पत्नी लड़ाइयों करे, बाहर निकलूं तो मिनक मुंडो को देखे नहीं। ये तो बहुत बड़ो मारो तो नरक है। जो ही आत्मदेव जी पर्वत रे माते छड़ एन उन सरोवर रे मो कूदन ढुकान। उन्हीं टाइम कोई महात्मा कोई तपस्या करने वास्ते आया, भाकरों में बैठा तपस्या करता। एन तपस्या करता करता 12 सालों एक युग पर तपस्या पूरी हुई। तपस्या पूरी होते ही महाराज बाहर निकलिया साधु और पहाड़ में जावता। आत्मदेव जी ने उन भाकर रे मां तो कूदता देखा कि वो आदमी में कूदी, जड़े हाथ पकड़ो के आत्मदेव आप ओ कौन फिक्र करो। अरे आप तो बहुत बड़ा महान ज्ञानी हो, आप वेदोरा जानकार हो, आप बहुत बड़ा ज्योतिषी हो, पर थे ओ कौम फिक्र करने दुकान थे अड़ो फैसलो क्यों लियो एन आप आत्महत्या करो। उन समय में आत्मदेव जी कहो हे महाराज अब मैं कहीं कहूँ, आपने मैं कहीं कहूँ जटे जाऊं उठे कोई शांति नहीं। लोगों रे घरे तो मैं शांति देखूं पर मारे घर में शांति नहीं। अब मैं थाक एन मारे जीवन रो अंत करूं, मैं मारी जीवन लीला समाप्त करूं। महात्मा कहो आत्मदेव संतान होना ही कोई सुख नहीं है। और आ बात करी आत्मदेव जी ने ठा पड़ो। महात्मा मारे दुख ने समझ तो क्या, मैं तो कोई कहो को नहीं मारे संतान है कौन जनो मैं मारे जीवन री अलीला समाप्त करूं। पर महात्मा इन बात रा बहुत बड़ा जानकार है। महात्मा ने ठा पड़ो इन वास्ते ए महात्मा अपने बेटो भी दे सके। महात्मा रा पग झालिया कि हे महाराज आप तो बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष हो, बहुत बड़ा जानकार हो।
और मारे गिरी संतान है को नहीं, मैं बहुत बड़ो दुखी हूँ एन ओ मारो दुख खत्म नहीं वे। उन समय में कहो आत्मदेव संतान होने के बाद में कोई दुख को खत्म हो जाए, और आपने पूरा भरोसा एक संतान होने के बाद में पछे दुख नहीं वे। अरे संतान हो तो दुखी हो जाए मिनक तो, पर मैं आप ठहरो आपरे बारे में मैं ध्यान लगान देखूं कि आपरे कर्म में संतान लिखी है या नहीं। अब महात्मा आंखें बंद कर और ध्यान लगायो, ध्यान लगान देख कहो आत्मदेव जी आपरे इन जन्मरो तो मैं कहीं कहूं हाथ हाथ जन्म तक आपरे कर्म में कोई संतान लिखी है, हाथ जन्म तक, हाँ हाथ जन्म तक थोड़े कर्म में संतान लिखी है। उन समय में आत्मदेव जी कहो हे महात्मा हाथ जन्म तक लिखी कोई मारो एक जन्म ही ओ पार करना बहुत बड़ो मुश्किल हो गयो, और मैं हाथ जन्म एक कर भोगूं इन वास्ते मने तो थे मर नहीं दो, मैं तो आज मरूं, क्योंकि संतान नहीं है तो सुख नहीं है, और संतान नहीं है तो वंश आगे की कर बढ़े। कहो आत्मदेव वंश कोई संतान आगे नहीं बढ़े, हैं वंश कोई संतान आगे नहीं बढ़े, और वंश तो आप भगवान री भक्ति करो और भगवान री पूजा करो, ईश्वर रो सुमरण करो, उन ही आपने इन धरती रे माते बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई। कहो मारे जीवन रे मो प्रसन्नता नहीं है, कहो जीवन रे मो प्रसन्नता नहीं है तो आप भक्ति करो, भगवान रो सुमरण करो। कहो मारो मन उदास है, मैं आप भक्ति रे मो जीव लगाऊं की कर। उन समय में हर बात महात्मा करी, लेकिन आत्मदेव रे मन में एक ही बात, एक मन संतान प्राप्त हो जावे तो सब ठीक हो जावे। और आत्मदेव जी आत्महत्या करने रवाना उन डुका। उन समय में कहो देखो आप मैंने विवश कर दियो, मैं इन प्रकृति रे विरुद्ध जा एन आपने एक संतान देवो, क्योंकि आप रे कर्म में लिखी है को नहीं, पर एक बात रो मारो पूरो ध्यान राखो, संतान तो मैं देवूँ पण आ कोई नक्की नहीं है कि संसार रे मो देखो ध्रुव जड़ी संतान हो जावे, प्रहलाद जड़ी संतान हो जावे तो भले ही माँ बाप प्रहलाद जी हाँ, प्रहलाद जी रे पिताजी क्रूर प्रवृत्ति रा इंसान हाँ, लेकिन प्रहलाद जी बहुत ही कम समय में भगवान री भक्ति करी और आप रे माँ बाप रो नाम अमर कर दियो। और एक वो कंस ही हो, आप रे माँ बाप रो नाम खराब कर दियो। जद कहो आत्मदेव संतान केड़ी उसरी इन बात रो मैं कहीं नहीं कह सकूं, आप रा कर्म आप रे हाथे है। जो ध्रुव जी जड़ी प्रहलाद जड़ी उसरगी जनो तो थोड़े इन धरती रे माती स्वर्ग है, जो कंस जड़ी उसरगी तो जीवता ही नरक रे में पड़िया समान हो। आपने विवश कियो इन वास्ते मैं एक संतान आपने जरूर दे। महात्मा आप रे जोड़ी रिमो हाथ गाल और आप रे तपोबलू एक फल ले प्रो आत्मदेव जी हाथ में पकड़ा दियो। कहो आत्मदेव जी और फल आप री पत्नी ने जान खिला दीजो, और कुछ नियम भी है। आप रे पत्नी ने सात्विक जीवन जीवनो पड़ी, सात्विक जीवन यानी साधारण जीवन, धरती रे माते पड़नो पड़ी और एक ही भोजन करना पड़ी, दान पुण्य करना पड़ी, भगवान री भक्ति करनी पड़ी। 9 महीनों बाद में आप रे घरे एक बालक जन्म जरूर ले और फल दे। महात्मा तो आप रे मार गया प्रा। आत्मदेव जी वो फल ले सीधा आप रे घरे आया। घरे आवता देखा बात धुंधली बोली मने ठाओ आऊँ भक्ति नहीं में गया तो भक्ति करने ए तो देखो ए आवे पासा हमें ए बेटो लेन आया वेला यो बातों करे उन कहो तो थोड़ो खिमत राख, थोड़ी खमिया धारण कर। मैं आया हूँ तो मने भगवान मिलिया, मने पुत्र आशीर्वाद दियो। जदी मैं घरे आया हूँ नी जड़े तो मैं घरे आवती नहीं, मारो प्राण त्याग दे। तो उन्हीं टाइम रे मो धुंधली रे एक बेन जिनो नाम हो छुटकी, छुटकी उन्हीं गांव रे मो पन्नावड़ी ही और वह छुटकी उड़न आपरी बहन धुंधली घरे वायो। छुटकी जिनो परिवार बहुत बड़ो गरीब हो ए छुटकी रे परिवार में 5-6 टाबर हा, कमाई कम ही एन गरीबी में मैं आप जीवन यापन करता।
आत्मदेव जी हा जकोरे कने धन गणियो संपत्ति गणी ही एन घर में हो रहा कोई प्रकार की कमी नहीं हो रही। अब वह छुटकी भी उठे खड़ी ए धुंधली भी खड़ी। धुंधली आवते पौन आत्मदेव जी ने पूछो लोग वरदान लायो। बिल्कुल महात्मा अपनी सब समस्या रो समाधान कर दियो और एक फल दियो। और फल आपने खावणो है। 9 महीना पूरा होते ही आपरे घर में एक बालक जन्म जरूर ले। वो फल ले परो एना आपरी पत्नी धुंधली रात रे दे दियो। कहो महात्मा और भी कई बातों बताई। महात्मा कहो 9 महीनों तक आपने सात्विक जीवन जीवना पड़ी और कई नियमों का पालन करना पड़ी, दान करना पड़ी, पुण्य करना पड़ी, एक भोजन खाना पड़ी, एक समय भोजन करना पड़ी, धरती माते पड़ना पड़ी और इन कई बातों आपने ध्यान रखना पड़ी। इन समय में फल पर ले कहो पतिदेव मैं वो फल जरूर खाऊं। आप जाओ वस्ती में फिर ना हो मिनको मिलो कई दिनों पास आया सरसा करो। अब आत्मदेव जी तो बड़े भाई सनों मिलने गया अपराध आ धुंधली विचार कर लूंगी इतो सात्विक जीवन मैं की कर जीव। सुटकी कहो बहन कई विचार करो। कहो थारे बहनों जी कहो कोई सात्विक जीवन जीवना पड़ी। मेन संसार रे मो वो सात्विक जीवन की कर जीव। और आपरी बहन ने कहो जिन समय रे मो बच्चों जन्म ले उन समय रे मो पीड़ा किती हुई। एन उन छुटकी कहो पीड़ा तो असहनीय पीड़ा हुई। एन उन समय रे मो आप जो बालक जन्म ले जनो समझ लेनो नुए मन के आई नी जड़े तो मौत खोले रे मोवे। आ बात करी बात तो धुंधली तो डर कहो अपने तो फल खाणो को नहीं। कहो जनो तो मैं तो गर्भ धारण करूं को मारे वो फल खाणो को एन थारे बहनों फल तो दियो पण फल में वो नहीं खाऊं। छुटकी कहो थू तो डर लागे थने तो होश क्यों करे। एन बच्चे ने जन्म दे बच्चों दे ऊपर मैं थने एन मारी इच्छा थू पूर्ण कर दे क्योंकि उन छुटकी रे तो सालों साल टाबर बेता उन्हें तो इन बात रो कोई होको होकुन कोई डर होकुन। धुंधली कहो थारी कई इच्छा है मारे थारे है कमी घर रे मो बालक रही मारे घर रे मो कमी है धन रो अभाव है धन संपत्ति है कुल थार संपत्ति गणी थू संपत्ति दे दे साड़ो बर्द मोरो दे दे एन बालक ने जन्मदिन में तन दे दो तो हुआ पर इन फल लो कहीं करो। जड़े आत्मदेव जी रे घरे गाही छुटकी कहो थारे गाय भी गा दे खिला दे। आ धुंधली गई जो कौन गाय ने ले जा वो फल खिला दियो। गाय वो फल खाई लियो। अड़ने धुंधली आपरी बहन छुटकी ने कहो थू मने एक संतान ने जन्म देन तो दे पर थारे बहनों ने ठा पड़ गयो तो इन बात रो मैं लुका सुपी की कर राखो क्या तू जिन समय में धीरे धीरे मारो पेट बढ़े नहीं उन हिसाब थू थारे पेट रे माते जूना पूर बहुत बोकर यानी हैंगो नहीं लागणो सी जे इन गर्भ धारण कियो लोगों थोड़ी थोड़ी सरसा करनी एन थोड़ी थोड़ी बात करती रहनो एन मारे बहनों जी ने तू बात करती रही जी। अड़ने जिन समय में 9 महीना पूरा हो डुके जिन तू कह दे जी मैं जाऊँ पीर और पीर आई उन समय अपने योजना अनुसार थने बालक दे मैं पीर कर दो। वह भाई बात धुंधली और छुटकी आपस में बात करी एन छुटकी तो आप रे आप बात कर मैं मोरो वगैरह लेन आप रे घरे की फ्री छुटकी घरे की फ्री छुटकी रे पेट रे मो बच्चो हो धुंधली आप रो फल गौ माता ने खिला दियो। एन अड़ने जो धुंधली आप रे पति ने कहो पति देव अब है जो मैं सात्विक जीवन जीऊँ उन हिसाबों आप है जो भगवान री भक्ति करो एन मैं जो भगवान री भक्ति करूँ मैं कई दिनों बाद में पीर जाने साऊँ क्या भले ही जाजे पीर थने कौन मना करे एन भगवान भले हिर को दे पीर जावे थार वास्ते छुट्टी है थू कहे तो पुगावने घणी हालो के ना हमारी बहन जाए मैं बेड़ी बेड़ी जाती है ठीक है। अड़ने ज्यों ज्यों उन्हें जो छुटकी रो गर्भ वो बढ़तो जावे एन ज्यों ज्यों बा धुंधली आप रे पेट रे माते जूना जूना पूर्ण छीतरा बांधना शुरू कर दिया। अब गाँव री अड़ोस पड़ोस लुगाया मिले बने मिले जकी ने के भगवान मारी हो मैं जो एन बहुत सालों मारो ही पेट पड़ियो है अब भगवान मन ही भले हिर को दे एन गाँवरा लोग हैं खुश हुआ। सही बात है भगवान आपने भला हिर को दे क्यों कौन
भगवान रे गिरे देर है पर अंधेर को नहीं। आत्मदेव जी जड़ा बहुत बड़ा महान वेद्वारा ज्ञाता पंडित जी झकोरो घर रे में कोई दीप नहीं जले आ कोई थोड़ी हो सके भगवान थोने दे। अड़ने कई दिनों बाद में वह धुंधली आप रे पति री आज्ञा ले छुटकी रे हाथे हाथे पीर जाती है। बात छुटकी रे हाथे हाथे पीर जावे छुटकी रे तो आगे पहुंचे एक बच्चा हा एन जिन समय में समय पूरो हो एन उन टाइम रे में छुटकी एक बालक ने जन्म दे दियो। बालक ने जन्म दियो जनो आपरी बहन और धुंधली ने कहो मैं थू थारे पेट रे मा तो शीत आगा फेंक दे और बालक मैं दूं थने थू राग थारे कने और मारो कोई पूछे जनो थू तारे कह दीजिए इन्हें बालक जन्म लियो जो को जियो को बाढ़ आती हो एन तो कहो रे बालक तो थारो एन मैं गोदी में तो लियो पण ओ तो दूध वगर मोटो को एन उठे मारे हारे जाऊं जो मैं जवाब कहो दे। छुटकी कहो मैं आलू भेड़ी एन थू जान कह दीजिए बालक ने तो मैं जन्म दियो पण भगवान एक कमी राखती मारे थणार में दूध को जनो थारे पतिदेव आत्मदेव जी होश करी जनो कह दीजिए तो होश करने की कोई बात नहीं। मारे बहन छुटकी रे गर्भ में एक बालक जन्म लियो उन बाढ़ हाथ दियो को नहीं वो जीव तो रियो को एन आए जो को मारे बालक ने बड़ो करने में मारी बहुत बड़ी सहायता करी अपनी योजना बहुत अच्छी तरह बन गई एन आत्मदेव जी ने इन बात रो पतो लग उन धुंधली बहुत बड़ी भूल करी। वो फल आप रे खुद रे खाणो वो फल है जो को गाय ने खड़ा दियो एन अड़ने जो को जन समय में बालक रो जन्म हुयो उन बालक ने लेन बाद धुंधली छुटकी दोई आप रे घरे आई। आत्मदेव जी ने हमासार मिलिया कि आत्मदेव जी एक बालक रा पिता पढ़िया है और आत्मदेव जी बहुत बड़ी खुशियों उछल पड़िया एन गली गली में गुड़ बैठिया एन लोगों ने कहो भाई मारे गिरे आज सौन हो गया मारे गिरे बालक जन्म दियो। लोग भी बहुत बड़ा राजी हुआ आत्मदेव जी बहुत बड़ा खुश होया। अब वह मोड़ी मोड़ी खड़ी उन बालक ने ले जान आप रे पतिदेव रे हाथ में दियो। पतिदेव बहुत बड़ा राजी हुआ आज मारे गिरे सौन हो गयो एन मोड़ी मोड़ी उबी जनो कहो भाग्यवान अब तू मोड़ी क्यों और थारे शहर माते चिंतारी लकीरो क्यों कहो बालक तो जन्म लियो पण भगवान बहुत बड़ी कमी राखती कहीं मार थणर में दूध नहीं आयो आंसलरे में दूध नहीं आयो। अरे जनो तो गजबरा घर कर दिया अड़ बच्चे ने बड़ो की कर करो पर होशरी बात नहीं है। मारी बहन छुटकी भी एक बालक ने जन्म दियो पर उन बाल हाथ दियो को जो वो बालक बस्यो को और मारी बहन छुटकी कहो कि मैं थारे बच्चे ने बड़ो करने में थारी सहायता करूँ आप री इच्छा वे तो आटे रे इन बालक ने सुंगाई इन बालक ने बड़ो कर दी। तो कहो मारी तो इच्छा ही है पर इन नामकरण के नामकरण तो नहीं करायो एना मैं करा दो नामकरण। वे नामकरण की बातों हाल ही जेड़े बा गौ माता है जो तड़पे एनी बा गौ माता तंबाड़ी उन समय में आत्मदेव जी दौड़ता दौड़ता उठ गया छुटकी गई धुंधली गई गौ माता ने देखी ने कहो गौ माता तो आप है जो ब्याई बछड़े जन्म दे तो जाओ उनो कर्ण पानी लाओ ना आप व्यवस्था करी जेड़े उन गौ माता एक बछड़े ने जन्म दियो वो कोई बछड़ो नहीं हो अरे वो एक मनुष्य हो लेकिन जकेरे मोटा मोटा कौन आ गारा कौन हा ए शरीर है जो मनुष्य रहो। आत्मदेव जी बहुत बड़ा राजी हुआ कि वो मारे गिरी बालक ही जन्म लियो एन गौ माता ही एक बछड़े ने जन्म दियो वो भी एक चमत्कार एन न्याल विज्ञान। आत्मदेव जी बहुत बड़ा खुश हुआ एन आत्मदेव जी कहो भाई गौरो बछड़ो है मैं इनो पिता बदू क्योंकि इनी देख रेख मैं करूँ और मन को शरीर इन कने। अब दोनों री नामकरण करनो उन टाइम रे मो जको गौरे पेट जन्म लियो एन उन्हें मोटा मोटा कौन आ गौरा जन उन नाम राख्यो गोकर। अब धुंधली ने कहो मारे अण पुत्र रो नाम मैं राखूं ब्रह्मदेव। धुंधली ने कहो मारे पुत्र रो मैं नाम राखूं ब्रह्मदेव। धुंधली कहो नहीं पुत्र ने जन्म मैं दियो और मां मैं हूं अण पुत्र रो नाम मैं राखूं। आत्मदेव जी कहो भाई थू राख ले बीजो को कई नाम राखो अण पुत्र रो नाम राखो मारो नाम धुंधली है और इन पुत्र रो नाम राखो धुंधकारी। हुआ भाई थारी इच्छा मार माते नाम वे तो मने बढ़िया ही लागे मने क्यों मोड़ो लागे। अब आत्मदेव जी आप रे पुत्र रो नाम राख्यो धुंधकारी
एन गौ माता जके बछड़े ने जन्म दियो एन वो मनुष्य रूप हो मोटा मोटा कोनों नाम राख्यो गोकर्ण। दोनों नहीं बालकों रे भांति पालन पोषण करे। पर उन आत्मदेव ने बात रो पतो कहीं हो नहीं को फल गौ माता खादो। गौ माता फल खादो। वो गोकर्ण बहुत बड़ो सटाक होशियार एन जो जो वो बड़ो वे तो वने पाठशाला में पढ़ाई करने में लिया। पाठशाला में वने पढ़ाई करने में लिया तो गोकर्ण तो अच्छी है जो वेदोरी जानकारी लेवे गुरु कनु पाठशाला में पढ़े विद्या लेवे। पर जो को धुंधकारी होनी धुंधकारी खोटी संगत कन डुको लोगों ने कूटन डुको लोगारा वस्ता छीन छीन दौड़न डुको रोज रा ओढ़ बलावन डुको। मैंने कहा के आत्मदेव जी बच्चे ने मनाओ। आत्मदेव जी के भाई मारे एक ही है एन में लाड को एन कहीं करो एन थोड़ी कोई चीज नुकसान जो भरपाई मैं करूँ एन थोड़ा दनो बच्चो एन बड़ो इजरो समझ जाए। लेकिन जको एक बार कुसंगत रे मो गयो परो एन सत्संग उन्हें नहीं लागी तो वो जिंदगी में सुधरनो कोई वो जिंदगी में नहीं सुधर सके। वो आई धीरे 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 वो धुंधुकारी बहुत बड़ो बिगड़े लड़को वे गयो। ए धुंधुकारी शराबी और शंकरी मदिरा पान कांडू को वेश्या और संगत करी बहुत बड़ो बुरी प्रवृत्ति रो वो एक इंसान बन गयो। एन घरे मोड़ो आवतो उन समय में आत्मदेव जी मन में विचार देखियो अन बच्चा कोई गुण लक्षण मन ठीक नहीं लगे। बच्चे ने कई बार कहो तो बात धुंधली आडी फरती और केवण देती को कहती मारे बच्चे ने मैं कहीं नहीं केवण तू वह छुट गई। उन धुंधुकारी ने खीर वगैरह पिलाती तो अण धुंधली कहो देख तू खीर मत पिला वो बच्चों मारो है और मैंने अलो खड़ाऊं। नहीं उन्हें धुंधुकारी ने कहो थारी माँ मैं हूं आ थारी माँ नहीं। पर आप जानो माँ तो माँ होया करे और औतरा मो मारी ममता नहीं वेजड़ तक माँ बननो बहुत बड़ो दौरो है। दूसरो पुत्र वो चाहे खुदरो पुत्र वो लेकिन अंतरात्मा में मारी ममता होनी चाहिए। छुटकी तो जन्म दियो उन्हें तो मारी ममता ही मगर वह धुंधली छुटकी ने सोने सोने कहो तू मारे पुत्र ने बिगाड़ी इन वास्ते थाने धन सही धन मिल गयो मारे पुत्र सही पुत्र मिल गयो अब तू तारे टू जा सके। वह छुटकी तो आप उठू जाती है। ए आ धुंधली आप रे पुत्र पक्ष खंचावे। आत्मदेव जी ने उन धुंधुकारी ने कहीं केवण दिया नहीं एन धीरे 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 वो बहुत बड़ो बिगड़ी बन गयो। रात 12 बजे आवे माँ ने धमकियों देवे ओ खानो सही बनायो को नहीं ओ खानो सही बनायो को नहीं। एक दिन रात रो बकत हो आत्मदेव जी तो सूता हा ओ मोड़ो आयो उन टाइम रे मो कहो माँ मारे भोजन कटे दारू धुत उड़ो नशा पता कीड़ा एन माँ कहो भोजन में हमार जिमाओ भोजन ले जान दियो में लूण कमेण में मिर्ची ज्यादा फेंक दियो। आत्मदेव जी बहुत बड़ा क्रोधित होया। गोकर्ण वो देख तो ही रियो घणो आप रे भाई ने पाले पण भाई मोने और गोकर्ण देख तो बैठो हो कहो पिताजी आप कहीं मत को ओ मोने है को नहीं मारी माँ थोने क्या दे है। वह गोकर्ण धुंधली ईर्ष्या करती कहती ओ तो गौरे पेटू जन्म लियो एन इन्हीं मारे बेटे की कोई तुलना थोड़ी हो सके एन मारो बेटो तो एक मिनक है तो गौरे पेटू जन्म लिवड़ो ओ एन मिनक मोने गुण इन्हीं मारे बेटे की तुलना मत करो। अब उन धुंधुकारी ने हका किया है कहो तू अंदरो अपमान करे माँ बाप रो तो अपमान थे कर दियो तू समझे है को नहीं लेकिन कमो कम अंदरो तो समान कर अनु थारो है जो पेट भरी जे। और धुंधुकारी वाह खीर लेपरी ने आप पिता रे माथे उसाड़ दी लाडू लेपरो माडी मुंडे में दे दियो लो थे करो अनदेव रो सम्मान मैं तो सम्मान करूँ को। उन्हीं टाइम रे मो आत्मदेव रो दिल टूट गयो। महात्मा री बात याद आवण डूकी। महात्मा मैंने सही कहो कि नीति रे विरुद्ध जावो नहीं प्रकृति रे विरुद्ध कोई भी काम करो वो काम सक्सेस कभी नहीं रहे। मैं हट करी महात्मा कनु पुत्र लियो एन ओज पुत्र मने आज दुख दे। आत्मदेव जी ने बात रो पतो को अनेक जको फल दियो वो फल तो गौ माता खा लियो। गौरे पेटू जन्म लियो गोकर्ण वो तो बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति रो इंसान हो। कहो पिताजी होश मत करो और मैं ही आप रो पुत्र हूँ। आप रे पिताजी ने स्नान करावे स्नान करान अच्छी अच्छी बातों बतावे और आत्मदेव जी रे मन रे मोह जो को यूं भक्ति
भावना पैदा हुई। गोकर्ण वो वेदों रो जानकार हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करी और वो ज़्यादा से ज़्यादा कई पुस्तकों पढ़ने रो शौक रखतो। धुंधकारी वेश्यावर्ती शुरू कर दी, जुआ खेलना शुरू कर दिया, दोस्तों और हाथे गप्पो मारनी शुरू कर दी। आप जनो लड़के री पतो करो लागे कि उन्हें उठक बैठक केड़ी है। घर में भले ही हेणो सो तो जिनी उठक बैठक किने हाथे बे कड़ा अणुता है तो उन्नु देख विचार करना अपनो लड़को बहु धके जावे। घर में हेणो सो बैठो पण उन्हीं उठक बैठक के हिसाब वो लड़को जड़ ये जो गुण में प्रवृत्ति होया करे। अब आत्मदेव आपरे पुत्र गोकर्ण ने आगे हाथ जोड़ने कहो, बेटा मने कोई मार्ग बता, एन मैं बहन घर रे मो नरक में रहना नहीं सो। कहो पिताजी तो मैं ही आप रे हाथे हालूं, मैं ही भगवान री भक्ति करूं। के नहीं पुत्र, थने मारी सौगंध है, थने थारी मां रो ध्यान राखणो धुंधली रो। एन धुंधली मारे हाथे मंठाए हाले को नहीं, मैं प्रयास तो कर लेऊं, हाली तो ठीक बात है और नहीं हाली तो थने जो माता रो ध्यान राखणो, मैं अकेलो जाऊं। जे थारी माता मार बेड़ी हाले तू हाल जा। ए गोकर्ण को वसन ले लिया और धुंधली ने कहे, धुंधली अब मारो मन करे मैं वो घर बार छोड़ ऐसो आराम छोड़ वन ने मो जंगल ने मो भगवान री माला फेर। धुंधली कहे थारे माला फेरनी है तो थे भले ही माला फेरो कद, मारे रे तो हाल तक माला नहीं फेरनी, मारे तो संतान रो सुख जी लेनो ही है। मारो बेटो है जो को बड़ो होयो है, इन्हें मैं परणाऊं पोताऊं, इन्हें बींदणी लाऊं, बींदणी मारा पग दबाई, मारा कपड़ा धोई, एन मने हुतुड़ी ने सुख सुविधाओं देई, पसे देखो मैं तो माला फेरने नहीं आलू, हरगिज नहीं आलू, मने थोड़ा नहीं करना, थोड़ा जानो तो भले जाओ। आत्मदेव आपरी पत्नी धुंधली ने कहो, जिन पुत्र ने आज तू मने कहीं केवणी नहीं दे। और बेटो एक दिन बड़ो हो एन अपने माते अत्याचार करी, एन आज तो मिन करे हाथे करे, काले अपने हाथे करी, इन वास्ते तू मारो कहनो मोन ले। पण बात धुंधली नहीं मोनी। उन समय रे मो आत्मदेव ओटो ये जो जंगल ने मो माला फेरने वास्ते जाता रहे। भगवान विष्णु री तपस्या करे, माला फेरे, एन माला फेरतो 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 एक दिन भगवान विष्णु आत्मदेव जी ने दर्शन दिया। कहो आत्मदेव मांगे जो कोई दे दो। प्रभु कई मांगू, आपरा दर्शन सही गया, दर्शन वे गया और तो कई मांगू, मांग ले मांगे जो कोई दे दो, बस मैं आप रे मो सम्मिलित होना चाहूँ। उन्हीं टाइम में भगवान कृपा करी और आत्मदेव रो अंत हुओ, एन आत्मदेव ब्राह्मण भगवान रे मो सम्मिलित हो गया। गोकर्ण ने इन बात रो पतो लागो, माता ने खबर दी नहीं, एन माता दरवाजो बंद कर रोण लागी। लेकिन गोकर्ण की कोई बात नहीं हुई। आ रोए जेड़े थोड़ी जे जो बारू वो दौड़तो दौड़तो धुंधुकारी आयो। आन कहो मां कटे गोकर्ण के मो रोवे क्यों, तारे पिताजी देवलोक गया। अणे जो लात बांध दरवाजो भोंगनो धुंधुकारी मों पड़ियो। कहो मां और कोई रोने धोने रो समय थोड़ी है, अरे धरती रे माते जन्म लियो, सब मरी सब जाई, तो होश मत कर, मारे वास्ते भोजन ला। वाह धुंधली आप रे पुत्रों एडी अपेक्षा नहीं राखती, मगर आप रे पति रो कहणो नहीं मान्यो। पति कहो आज तू कहण दे को निकाले बेटो अपने माथे भारी पड़ी। भाई बात हुई पति देवलोक होया, उन्हें बिरे रे मोबा धुंधली रो रही है, बेटे कहो मैंने भोजन लान दे, मरे जको होश नहीं करनो, मरता रहे करता रहे। धुंधली उन्हें भोजन जिमायो। अब धुंधली माते वो धमकियों देवन डुको, एन गोकर्ण कई बार उन्हें कहो तू धुंधुकारी मारे मां धमकियों मत दे। एन धुंधली बीच में आन कहो मारे बेटे रे मारे बीच में आवने रो प्रयास नहीं करनो, तने सौगंध दे आज रे बाद रे मो मारे बेटे रे मारे बीच में आयो तो। और गोकर्ण ने सौगंध दिला दी। एन गोकर्ण आप रे जो भगवान री भक्ति करे, वेदों रो पाठ करे, मद भागवत रो पाठ करे, एन आप रे जो भगवान री माला फेरे। ठा पड़ गयो एड़ो दुखी जीवन है तो अपने तो ब्याह शादी करनी नहीं, अपनी तो भगवान री भक्ति करो। वाह भाई यो करते 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 उन्होंने आतंक बढ़ियो। एन एक दिन गोकर्ण कहीं है कि भगवान रे अभिषेक वास्ते जड़ ले उन्हें कुएं मत गया। एन ओए जो आप रे यार दोस्त और हाथे बैठो बैठो गप्पो लड़ावे। तो गोकर्ण जिन समय रे मो कुएं रे मो वा बाल्टी बारे काटे, जड़े कोई पणियारियों आवे बूढ़ी, एन कोई बूढ़ी
मान कहो बेटा मैंने पौणी है जो गाल मैं ही भगवान रे मंदिर जाऊँ तो उन घबरा दे। अड़ने ओ धुंधुकारी बैठो बैठो उन गोकर्ण माता से क्या देखो तो खरी एक गांव री डोकरी आवे ने उबो बेरे में पौणी ही चीज ओने जो वर्तन भरावे। ए ताड़ियों ठोके न से आप रो घड़ो लेन वो कलश लेन धुंधुकारी रवाना हो भगवान रो अभिषेक वास्ते पौणी लेन मार्ग रे मो आडो फरियो कहो मारे के आ शराब कड़वी घणी है जो थोड़ो पानी ले मने गाल दे गांव हैंगरी लुगाए ने तू बर्तन भरावे तो नहीं पानी गाले कर। उन समय रे मो गोकर्ण कहो धुंधुकारी तुम्हारो बड़ो भाई है एन मैं भगवान रे अभिषेक वास्ते जड़ लेन जाऊं तुम्हारा आडो मत पर मिल जाऊं दे एन उन आडो पग गाल हेठो पटकन वो जड़ है ढोला दियो। पर गोकर्ण आप रे बड़े भाई ने की नहीं कहो पासो गयो जड़ लेन जो ही भगवान रे मंदिर में प्रवेश डुकोन आगे कोई महात्मा आया कहो गोकर्ण प्यासो हूँ 3 दिन या पानी पीणो ने पानी पीणो। अब वो भगवान रे दरबार रे मो अभिषेक वास्ते वो जड़ लेन जाव तो मार्ग रे मो महात्मा कहो मारो प्राण जावे जो गुण कहीं किनो वो पानी ले महात्मा ने पिला दियो। महात्मा ने पानी पावन डुको जड़े वो आन जकी शराब रो कलश हो कणकने धुंधुकारी कने ए धुंधुकारी आन महात्मा ने जो शराब पिला दियो। जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश करी महात्मा शराब देवन डुका गोकर्ण आडो फरियो कि वैसे इन्नी जिंदगी नरक ओड़ी महात्मा आप शराब मत दो। अब उन धुंधुकारी ने कोई शराब रो डर हो कोई किन्नो ही डर हो ही नहीं वो तो नशे में धूर तोड़ी रहतो 24 घंटा शराब पीतो वेश्यावर्ती करतो धन संपत्ति आत्मदेव कने कोई बात री की कमी नहीं अनंत धन हो लेकिन के नहीं आप बेटा खर्च करो धन खूट जाए धन रो सदुपयोग करो तो धन अपनो साथ दे नहीं तो काया माया पावणी और कन्या घर हो राख्योड़ी रेवे नहीं उठ चले पत जो काया शरीर ने कहे और शरीर राख्योड़ो नहीं रेवे एक दिन आ जो को दे मिट्टी में मिलनी है। माया माया रो सदुपयोग नहीं हो दुरुपयोग करो तो आ एक दिन माया जानी है और आ कन्या कन्या नहीं प्रणान घरे मेलनी पड़े कन्या ही घरे नहीं रहा करे। अब उन्हें जो को धन रो दुरुपयोग करना शुरू कियो एक दिन उन माँ बात करी बेटा अब तू बड़ो वेग्यो थारे वास्ते जो मैं कटे हगई पूछूं एन मैं मोड़ा ने बुलाऊं जो थारो हक कर दूं ए हकरा कपड़ा जका आज पैर दे तू आज दारू मत पीजी बिल्कुल मदिरापान मत करजी के माँ ठीक है मैं आधे घंटे के पास आऊँ। अटीने उन धुंधुकारी ने जोड़ने वास्ते मैं मोड़ घरे आया कहो थोड़े बेटो कटे घर तो मन ठीक लागे एन सब बढ़िया थोड़े जो लड़को कटे लड़को हमारा आने लगे बे आधो घंटो अड्डी गया तो ही लड़को नहीं आयो सोमरा 6 बजिया 7 बजिया तो ही लड़को नहीं आयो बे रवाने उंड के मैं कल आऊँ रहा मैं आज थो लड़को आओ के हमारा आने लगे जड़े वो सोमरा 8-9 बजे आयो एन उन्हें हाथे 5 वेश्याओं नर्तका 5 वेश्याओं हाथ लेना आयो देखियो ओ थोरो पुत्र हो है कि हाँ ओ मारो पुत्र है। धुंधली बा असंबित रहेगी गोकर्ण विसार कर डुको एन धुंधकारी जोड़ना है मेमोन विसार कर डुका एन कहो ओ थोरो पुत्र है जनो तो मोने खोटी ही किनो एन ने तो 5 वेश्याओं नर्तका और हाथे ओ खेले मारी लड़की में दो आज इनको काल गना तो उठो गया प्रा कहो माँ थू के मारे जो हकबण कर बहु लाई अरे देख मैं थार वास्ते 5 बहुओं लेना आयो कर और स्वागत कर तू बधाओ ने बधाने जो घरे ले वा धुंधली जिन्हें माथे काल सवार हो धुंधली री आँखों बंद उगी उन्हें दीणो बंद उगियो पुत्र मुँह में आंधी उगी एन बेटे ने बहुओं ने आज बधान घरे लेनी बहुओं कहनी वे तो नर्तकाओं ही वे तो वेश्याओं ही धनरे लालच में आई एन आज विनाश ने वदान आंगण ले लियो। वाह भाई उन्हें जो आप रे बहुओं ने बदान लीनी एन अब वो धमकियों दे ले माँ थू जो थारे बहुओं री सेवा कर पग दबा बहुओं ने भोजन जी माँ बहुआरा कपड़ा तो अमे बा बूढ़गी अड़ने धुंधली बूढ़ी होगी उन वेश्याओं रा कपड़ा धोवे एन कपड़ा थाक धोती थाक घरे आवे भोजन बनावना बोरी सेवा करनी आके रे मोवा थाकी एन थाकी जनो धंधो वेनी अन्य जो को डाकू रे धन सही जे धुंधकारी कहो माँ धन कटे ला कहो धन वो उठे पड़ियो हैंग बता दियो धन रो तो पूरो पापो काट दियो। अब तो ही धन मांग डुको और धुंधली थाकन कहो धन मन ठा है को नहीं एन मारे माते में ठोक होट जो को मैं मर जाऊँ पछे अटे जो मोरा री बरसात हो जाए
वो धुंधकारी नशे धुरत उड़ो, नशे में पागल उड़ो, एन आँखों बंद कर ले होड़ आपरी माँ रे माते में ठोके जो माँ ने खत्म कर दी। माँ ने खत्म करी इन कटे धन कहीं नहीं, एन उन्हें विचार दे कि माँ ने खत्म तो कर दी ना, मैं टेकम करो ले जा अपनी गोंडी बंद बेरे बना थी। और धुंधकारी बहुत बड़ो कपूत सुरियो, माँ रे हाथे बहुत बड़ो गलत व्यवहार कियो। अब उन्हें जो को पौंस पौंस वेश्याओं धन रो अभाव वेग्यो, वेश्याओं तो धन रे लालच में आई, एन वो रोज गाँव रे में सोरियो कन डूग्यो, मदिरा पान करे, वेश्याओं की सेवा करे, वेश्याओं ने धमकी देव, यो करते 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 पूरी धन संपत्ति उन्हें खूट की। अब उन्हें पूरी धन संपत्ति खूटी, अण वेश्याओं कहो लो हमें धन संपत्ति तो है कुन, एन मैं तो मारे में जाऊँ कहो रे थोड़े भरोसे तुम्हें इतो बड़ो काम कर दियो, परिवार ने पूरे ने में छोड़ दियो, एन थे जो को मने छोड़ जाओ। अब वो गोकर्ण कहो योग माँ जाने रे बादरे मो गोकर्ण और माँ रो पिंडदान भी कियो, पिताजी रो पिंडदान भी कियो, श्रद्धांजलि दीनी, माँ बाप रो पूरो कियो, एन वही गोकर्ण आप रे माला फेरने वास्ते कहो, क्योंकि उन्हें कोई धन सही नहीं हो, संपत्ति सही नहीं, उन्हें तो कोई प्रकार की कोई बात की लालसा नहीं, मगर मन में साव तो धुंधकारी मार्ग आ जावे तो इनकी जिंदगी सफल हो जावे। पण के आप जानो कपटी कबून शूद्रे, कपटी कबून शूद्रे सो साधु के संग, कपटी कबून शूद्रे सो साधु के संग, मोज भिगोवो गंग में वा रे तंगरी तंग। आप जानो कपटी आदमी भले कितो ही हकरे मिन को हाथ कर लई तो वो आप रो तो रही, हल्दी जल्दी ना तजे खटरस तजे न आम, हल्दी जल्दी ना तजे खटरस तजे न आम, असली तो अवगुण तजे नकली तजे गुलाम। पापी पुण्य ना कर सके जीवत जस नहीं लेत, पापी पुण्य ना कर सके जीवत जस नहीं लेत, जैसे हड़वा खेत में चरे न चरने देत। वो धुंधकारी इतो बहुत बड़ो बुरी प्रवृत्ति रो इंसान बनियो, एन अब जो धन संपत्ति एक वेश्याओं रवाना उंडू की वेश्याओं पग पकड़िया, कहो थोड़े कारण तो मैं वो काम कियो थे जो मैंने छोड़ जाऊँ, कहो भाई धन सही जी, धन वे तो मैं तो धन हारू आई, थारे कने धन वे तो मैं कुछ समय वास्ते रुको, ए नी तो मैं मोर हटूँ रवाना मैं मोर हटूँ जाओ। अब वेश्याओं रवाना उंडू की जो कहते ठहरो, एन मैं अमार थोड़े वास्ते धन लेना हूँ, होश मत करो। अब वो भाई धुंधकारी आधी रात रे टाइम रे मो आप रे घर बाहर निकलो, अन बाहर निकल तो सीधो राजा रे दरबार में चोरी करने वास्ते क्यों, रोज तो छोटी छोटी छोरियों करतो, एन आज है जो बहुत बड़ी छोरी करी, मोटी छोरी करी, मोटी छोरी परिकार लेन द्रवन उंडू को राजा रा आदमी देख लियो, ओहो छोर 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 की, एन छोर तो भागो ही जावे, दौड़ी ही जावे। ए लारे दौड़ता दौड़ता आया ओ नशे में धूत उड़ो, बोलो बोलो आत्मदेव जी घर में पड़क्यो, क्योंकि उन्होंने घर वही जो पड़ो। एन आप रे जो कोण वेश्याओं ने कहो लो थोड़ा धन सही जो ने, ओ गहणो गोटो नवलका हार हाथोरा कोनोरा, देखो कितना बढ़िया बढ़िया गहना लायो मैं थोड़ा वास्ते, हमें थी छोड़ मैंने जाती रहो, कहो हमें छोड़ को जाओ, पर धन तो बोई खूट न हो। ए बारे राजा रा सैनिक दौड़ता दौड़ता आया, आत्मदेव जी रा दरवाजो खटखटायो, धन री गोंडी एक पाई प्रीमेल नो कहो बोलो कि मैं राजा रा सैनिक कौन थारे गिरी मोरो शोर है, और धुंधकारी कहो मारे गिरी कोई शोर नहीं है, अट कोई शोर नहीं आयो तो तर जाओ वो आत्मदेव जी रो घर है। आत्मदेव जी बहुत बड़ा विद्वान पुरुष है, आत्मदेव जी रो घर देखने बे तो आप रे पास आ गया, पर आपण आप जनो औलाद किती कपू दूसरी उन बने बात रो कहीं पतो। वाह भाई ओए जो धन लुटावणो हुरू कियो, धन तो हाथ नरमो खत्म कियो, एन वेश्याओं आप रो सेमोन बीजो हैंग मो गाल रवाने उंडुकीन कहो जाओ की करो, हैं जाओ की करो, अट रुको वो आडो फरियो, वेश्याओं देखियो रे वो आडो फरे, अपनी माडी अटू जाओ, एनो राजा रे दरबार में जाई अपनो कह दई, अन मोटी मोटी छोरियों करी, एन चोरी करनी एक दिन पकड़ी ज नो है, जिन दिन वो पकड़ी जो नहीं, जिन दिन वो पकड़ी जो उन दिन ओपन ने बहुत बड़ी मार पड़ी, इन्हें ही राजा बहुत बड़ी सजा दई, एन इन्हें लारे लारे ओपन ने सजा दई कि वेश्याओं इन्हें बर्बाद कियो, एन धन वेश्याओं ले जान दियो, अपनो पूरो जिंदगी री कमाई है इन्हें देनी पड़ी,
एन राजा रे दरबार में जमे इन वास्ते ओपे अटू जाऊँ की कर एक वेश्या मन में विचार देखियो ओपे जो अठे रह जाऊँ एन पोतरा ने हलीपुरी पान इना पैकड़ बोला तो अब वेश्याओं कहो मैं हमें कटे ही नहीं जाऊँ जिंदगी में बस अटे ही रहा हूँ थारी लुगायो पड़ ए गई रसोई घर रे मो भोजन बीजो बनायो ए घणो हारो दारू पायो मदिरा पान करवायो एने उन्हें बादरे मो वेश्याओं कहूँ पीनो उन्हें कपड़ों सहित हजार जो शरीर में आग लगा दी उन्हें बाल दी जीव थी बहुत बड़ी दुर्गति करी उन धंधुकारी हाथे उन वेश्याओं पहला तो उन धन वजन मीठी मीठी बोलती उन धन पूरो ऐट थी जिन दिन उनकने धन पूरो खत्म हो उन जो उन्हें पहला तो मदिरा पान पाई पसे नाश नसायो पसे थकान हेठो पट गयो पसे जो उन्हें आग लगाई एक वेश्या गई सुलेर में बड़बड़ती राख लाई खीरा लान मुंडेर में गाल दिया घणो दौरो मारियो बहुत बड़ो दौरो मारियो उन्हें एन मार परो उन्हें जो लाश गोंडी बांध बेरेर में नोक थी एन वेश्या उठूं गई प्री वेश्या उठूं गई प्री कणी कहो भाई आत्मदेव जी रे घरे तो बहुत बड़ो कपूत औलाद है वेश्याओं राखे दूजो दिन देखियो तो वेश्याओं तो उठाई नहीं कोनी नहीं क्यों घर में तो कोनी है कोनी पण आपणे कौन लियो साहे कोनी कटी जाए और कोई मतलब कोनी पण और घर में आत्मदेव जी पास एक मिनख हो गोकर्ण पण वही कवटा कटी नहीं गयो वो भगवान जाने पण वो तो बहुत ही बढ़िया और अच्छो इंसान हो वह भाई अकाल मौत मरे क्या तो बे भूत बने पिचास बने अधोगति में जावे लोगों ने दुख दे अब वो अधोगति में गयो एक पिचास बनो एन लोगों ने दुख देवणो हुरु कर दियो लोगों ने दुख देवणो हुरु कियो एन वेश्याओं ने हुतोड़ियों ने मौसर में तो नीची पटकनी शुरू कर दी एन में वेश्याओं तो आप जनो उन पीछो छोड़ बे तो उन नगरी छोड़नी नहीं की वेश्याओं तो गई प्री बंद ठा पड़ गयो धुंधुकारी और रात रा अपने मान दुख दे पण उन्हें जो वो तिरो मरे एन गांव ने दुख देवणो शुरू कर दियो कोई बारे होता जको ने डरावे मिनक है जो आप घर में मोहन डूब गया मिनक बहुत बड़ा दुखी हुआ एन परेशान हो मैंने को देखियो अब कहीं करो पूरा गांव रा मैंने कौन भूत दंड डूब गया क्योंकि वो एक 50 बन गयो अब यूँ करते 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 गोकर्ण एक दिन आंखों बंद कर विचार देखियो अपने घरों में जाओ एन भाई ने मिलने जाओ भाई की करे वो भाई ने मिलने सारू आयो आप जनो आत्मदेव जी रो घर रे माते तो कई है जो कबूतरा री भेटों करियोड़ी कई घास फूस उगड़ो एन घर उजाड़ समसोन घाट चढ़ो अण गोकर्ण मन में विचार देखियो घर रो इं की कर पापो कटियो और घर इं की करो जो घर रे मोह गयो तो घर रे मोह तो पूरो पूरो घरो रह सको बड़ो अब मन में विचार देखियो रे भगवान ओ यूं यो की कर अब उन्हें बेरेर में नोक्यो कणी बंद ठा यूं पड़ियो बेरे में कण नोक्यो बेरेर में कोई पोणी हिसने गयो वो हडियो ढोसो बारे आयो एन गाँव रे मिन कौन ठा पड़ियो धुंधुकारी मार पेशा में नौक में तो फ्री ओटे आप रे भाई ने देखियो कौन जो मन में विचार देखियो भाई तो है कौन अपेट हो जाओ अब थोड़ो बिसावणो पूरो कर धोड़ो कपड़ो माथे ओढ़ एन गोकर्ण आत्मदेव जी घरे सूतो निसोई रात रा 12 बजिया आप जानो करे तो पाडो बन जावे करे हिरण बन जावे करे कुत्तो बन जावे करे बिल्ली बन जावे करे ऊंदरो बन जावे एन करे आग लाग जावे एर नाना प्रकार घरे जो कड़ा कांड ओंडुका जोरू चिल्लाटी आवाज आंडुकी गोकर्ण मन में विचार देखियो रे कहीं है क्योंकि गोकर्ण वेदों रो ज्ञाताओं ने डर नामरी कोई चीज ही कोनी मिनक डर मऊ आवे बारू डर कठो नहीं आवे जागो देखियो तो हो आप है जो जल लियो है जल प्रो ले नहीं जो अभिमंत्रित कर फेंक्यो है फेंकते ही वो जल उन धुंधुकारी ने मिलो जल मिलती वो शांत हो एन कहो धुंधुकारी थू धुंधुकारी बोलियो अरे मैं 50 बन गयो मारे हाथे बहुत बड़ी दुर्गति हुई वो जल पाया तो उन्हें थोड़ी शांति मिली दुर्गति हुई मैं थारो कहणो मानियो को नहीं मारो कहणो मानियो को नहीं मारी माँ ही गई पिता गया अब मैं ही गयो एक गोकर्ण मारी मुक्ति थू करे तो वह नहीं मारी मुक्ति नहीं गई मैं बहुत बड़ो दुखी हूँ उन समय में गोकर्ण कहो मैं थाने पानी पाऊँ पर तू गाँव रे मौके नहीं दुख मत दीजिए एन थारी मुक्ति एक दिन मैं जरूर कराऊँ
पण गांव ने दुख नहीं दे तो मुक्ति कराऊं, गांव ने दुख दियो तो मैं मुक्ति नहीं कराऊं के मैं जो गांव ने दुख नहीं दो। अब उन्हें पानी पायो कि मैं रोज पानी पाऊं तो गांव ने दुख पत्ते छे। गोकर्ण पानी पायो दिन को गांव रा मैंने कटी उनको जाऊं दुकान दरवाजो खुलो देख्यो कि आज आत्मदेव जी रे घरों दरवाजो खुलो की करे कहीं गलो काट देख्यो तो एक आदमी हूतो दौड़ता दौड़ता एक बीजे ने बात करी। आत्मदेव जी घरे तो धुंधकारी हूतो एन धोड़ा कपड़ा पैर ओडूड़ा धोड़ो जो पसेड़ी ओडूड़ी एन धुंधकारी हूतो एन वो तो हमें पहला तो रात रात देखाई देतो एना हमें वो भूत दिन रही देख ढूक्यो। यो करते करते गाँव रा 10-20 लोग भेड़ा होया बारे उबा देखे जड़े एन वा पसेड़ी है जो माथो आगे लेने गोकर्ण बैठो है। गोकर्ण मोटा मोटा कौन देखे ओहो ये तो गोकर्ण जी। मैंने एक दौड़ दौड़ना आया गोकर्ण जी रा पाँव पकड़िया पगे पड़िया कि गोकर्ण जी थे कि हाँ मैं। अरे मैं आपने क्यों बात करूँ आप रो भाई धुंधकारी भूत वेग्यो गाँव ने जो हा खावण दे को नहीं मैं तो हैंग मोह हूँ कि आ बात थोड़ी हासी है पण हमें थोने गाँव रो दुख को देन मैंने रात मिलो मैं बात करी इन्होंने ठिकानो पकड़ा दियो हमें जो थे तारे आराम बारे हुए एकदम तो बारे कौन हुए कदी बूढ़िया बारे हो डुका कदी जो हड़े हड़े गोकर्ण मोने बारे हुलावना हेंगो नहीं हवा कि ना आप रात रात फिर सको डर भगायो गाँव रा मैंने हड़े 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 उन्हाड़े टाइम में मोह होता कम करे बारे सोवना हुरु या एन अठीने आप रे जो कोण भाई ने कहो मैं थारी मुक्ति करने वास्ते गया जाऊं पिंडदान करूं थने श्रद्धांजलि दूं एन विधि पूर्वक मैं जो थने ठंडे पानी घाल दूं तू थारे जो मोक्ष पाछी आवड़ने पानी पान और जगह जगह जो जटे जटे तीर्थ स्थान हा गया गया हरिद्वार गया काशी जी गया जटे जटे जा हर तरह हर विधियों का गोकर्ण मन में विचार दे क्यों अब है जो उन धुंधकारी मुक्ति बेगी है। अब जो ही पासा है जो कौन आत्मदेव जी घरे आवे एन हपनर में आयो कहो भाई मारी है जो मुक्ति नहीं हुई। अब मैंने शांति जरूर मिली शांति मैंने जरूर मिली पण मानी मुक्ति रू मार्ग नहीं खुलो हाल तक मारे आगे दरवाजा बंद है। उन समय में गोकर्ण मन में विचार दे अब मैं मुक्ति करूँ की कर सूर्य भगवान गोकर्ण ने आराध्य हा एन गोकर्ण हाथ पर जोड़ सूर्य भगवान ने प्रार्थना करी सूर्य भगवान ने रत रोक दियो कि भगवान मारे भाई धुंधकारी मुक्ति करावनी मैं कहीं करूँ मुक्ति कराने वास्ते आखिर मैंने करनो कहीं पड़ी मारो मारी सहायता करो मारो सहयोग करो आप। सूर्य भगवान दर्शन दिया कहो भाई ये गोकर्ण अब उन धुंधकारी मुक्ति करनी वे तो भागवत रो पाठ कर 7 दिन तक भागवत रो पाठ करने हूँ और धुंधकारी मुक्ति हो जाएगी। और आपने एक बात आप सुनी वेला राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि 7 दिन तक भागवत री कथा सुनाई भागवत रो पाठ कियो एन 7वें दिन जो राजा परीक्षित री मोक्ष हो गई। अब आ सूर्य भगवान परामर्श दियो है गोकर्ण पास आप घरे आवे एन घरे आ बैठा के भाई मैं जो भागवत रो पाठ करूँ धुंधकारी ने कथा होना मोक्ष कराऊँ पण धुंधकारी तो वो जो सामग्री ले लेन बिकरन डूगियो दोपड़ मार दी कहो भाई यूं क्यों करे कि मैं कथा नहीं हूँ। अरे भाई मैं थारे वास्ते करूँ आ कथा तू 7 दिन तक होनी नहीं तो थारी मोक्ष हो जाएगी। कहो मैं बैठो कोरी जन एक हाथ गांठो रो वासड़ो हो 7 गांठो रो वासड़ो के तू जो कण बोसड़े में बैठ जा एन बैठो बैठो तू जो एक टंग को कथा हो धुंधकारी उन्हें जो वासड़े में बैठ जावे गोकर्ण कथा रो पाठ करे एन पूरी नगरी लोग उठे आया वे कथा सुने एन धुंधकारी वा भागवत कथा कृष्ण भगवान री लीलाओं सुनावणी शुरू कर। अब एक दिन बाद कथा होनाई एन वासड़े एक गांठ फाटी टूटी विस्फोट हो। दूसरे दिन कथा होनाई दूसरी गांठ टूटी तीसरे चौथे पांचवें छठे 7वें दिन जो ही भागवत कथा पूरी हुई है एन 8 गांठो जो बे टूट गई। उन समय में भगवान रा दूत आया वैकुंठपुरी एन उन धुंधकारी लेवने वास्ते आया। धुंधकारी आप रे भाई ने प्रणाम किया गाँव रे सब लोगों ने प्रणाम किया मैं बहुत बड़ो दुष्ट पापी हो लेकिन मारे भाई गोकर्ण मने भागवत की कथा सुनाई इन वास्ते मने स्वर्ग लोगों सिंहासन लेवन आयो दूत लेवन आया मैं और हाथे वैकुंठपुरी जाऊँ। अब वो धुंधकारी तो गोकर्ण कथा होना वैकुंठ गयो परो एन गाँव रा लोग जका हैंग गोकर्ण माते नाराज हो गोकर्ण कथा तो मैं ही होनी थारे भाई होनी
उन्हें तो भगवान रो सिंहासन लेवन आयो, मोने लेवन कोणी क्यों नहीं आया, मोरो मोक्ष की करूँ। कथा में भी तो हुई उन समय में गोकर्ण कहो उन कथा होनी थोड़े होने में फर्क हो। उन कथा एक ही टंक बैठे बैठे श्रवण करी कौन लगान एन थे तो बीच में बातों करता थे, बीच में जगो करें तो मारे मुनिया में देखता न करें, मतलब कट आपस में देखता थे, बराबर एक टंक लगान कथा नहीं होनी। जो एक टंक लगा एन एक ही जगह मन स्तर कर ध्यान लगान बा कथा होने उन्हें श्रवण करे तो वाक्य में उन्हें जो मोक्ष हो जावे। तो इन प्रकार उन धुंधकारी मोक्ष प्राप्त करी और गोकर्णी कृपाओं, गोकर्णी वजहों और भागवतरी दया दृष्टि हो, भागवतरी कृपा, भागवत कथा सुनाई और भागवत कथा सुनने उन धुंधकारी री मोक्ष होगी। तो दोस्तों उम्मीद करूं आपने वो वीडियो आपने आप बात अच्छी लगी वेला। अगर जो आपने वो वीडियो पसंद आयो वे बात अच्छी लगी वे तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा एंड ऑल मात सेट कर दीजो। पासा मिलाला अगले दिन फिर कोई नई बात रहते, नई वीडियो रहते। जड़ तक आप सबने हरिओम, जय महादेव जी।